करता हूँ और जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में ध्यान रखते हुए प्रिय गुरु जी श्री भुवनेश मोहन वशिष्ठ जी, श्री संदीप जी, श्री अमित जी, श्री उमेश जी, श्री ऋषिपाल जी और मैं जिनके नाम नहीं जानता हूँ, रामकृष्ण इंटर कॉलेज के वे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और छात्र छात्राएं और आए हुए माननीय सभी अतिथिगण और इसके अलावा जो भी विद्यालय परिसर के बाहर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी को आज के महान और शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मुझे भाषण देना तो नहीं आता, लेकिन एक बात विशेष रूप से मैं अपने विद्यालय के रामकृष्ण इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं से एक बात कहना चाहता हूं। विशेष रूप से इस बात को कहने के लिए मैंने कई महीनों का इंतजार किया, लगभग 8-9 महीने हो गए। मैं मौका तलाश रहा था कि मैं एक बात ये आप लोगों से कहूं। मैंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और अपने बच्चों वैष्णव पाल, वैष्णवी पाल और अक्षित चंदेल को भी प्राथमिक शिक्षा यहाँ से कराकर और 8वीं 7वीं और 5वीं तक यही विद्यालय में पढ़ाया। उसके बाद कुछ ऐसे कारण हुए कि मुझे यहाँ से अपने गांव से हटकर कंकरखेड़ा में जाकर रहना पड़ा। ये मैं आप बीती बता रहा हूँ, मुझे कंकरखेड़ा में जाकर रहना पड़ा तो मैंने अपने बच्चों का भी यहाँ से एडमिशन हटाकर कंकरखेड़ा में कराने की सोची। और जब मैं एडमिशन कराने के लिए विद्यालयों में गया तो वहां की फीस सुनकर मैं दंग रह गया, मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मैं वापस आ गया और अपने जानने वालों से, कई लोगों से पूछा कि कोई ऐसा विद्यालय बताइए जिसमें मैं अपने बच्चों की फीस भर सकूं, क्योंकि मेरी कमाई उतनी नहीं है कि मैं महंगे विद्यालयों में पढ़ाई करा सकूं। तब मुझे एक विद्यालय बताया, सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर, कि आपके बजट में ये विद्यालय आएगा। विद्यालय भी ठीक है, पढ़ाई भी इसमें ठीक है और इसकी फीस भी लगभग, और यहाँ के जो इस क्षेत्र के विद्यालय उनमें सबसे कम फीस है। तब मैं वहाँ विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए गया तो वहाँ की फीस मैंने जानी तो जिस विद्यालय में वहाँ के क्षेत्र में सबसे कम फीस बताई गई थी, उस विद्यालय की फीस भी रामकृष्ण इंटर कॉलेज की फीस के मुकाबले 3 गुना फीस थी जी, 3 गुना। मैं क्या करता, एडमिशन तो कराना ही था, मैंने करा दिया। और जो एडमिशन फीस थी वो भी यहां से कहीं ज्यादा। इस बात को बताने का कारण मेरा यह है कि ये रामकृष्ण इंटर कॉलेज नाम की एक संस्था जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव के पास, आपके नजदीक में कम से कम फीस में, ये समझ लीजिए आपके कम से कम, जो मैं भुगत चुका हूं इस चीज को, कम से कम फीस में आपको अच्छी पढ़ाई, आपके भविष्य संवारने की यहाँ पूरी कोशिश की जाती है। शायद ही ऐसी पढ़ाई, और जो महंगे विद्यालय जरूर है उनमें फैसिलिटी बहुत सारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा रखी हैं, लेकिन शायद पढ़ाई इसके बराबर मुश्किल हो। ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं, यहां से पढ़कर जाने वाले छात्रों को मैं ऐसों को जानता हूं। मैं जरूर लपटता रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे जैसे भी विद्यार्थी रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, मैंने उतनी मेहनत नहीं करी। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जो सरकारी टीचर भी बने हैं, डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल तक संभाल रहे हैं, फौज में हैं, दरोगा तक बने हैं और राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये ऐसे ही फेंक रहा हूं, फेंक नहीं रहा हूं, आप मेरे से नाम पूछ लो, मैं अभी बता दूंगा। तो इस बात को बताने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लगभग सभी छात्र छात्राएं मध्यम परिवारों से हैं, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, जो मेरे जैसे ही होंगे लगभग, वो बड़े महंगे विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता की मेहनत से कमाया हुआ पैसा
बेकार ना जाने दे, उसका सदुपयोग करे। और एक खास बात और है हमारे प्रिय गुरुजी श्री भुवनेश मोहन वशिष्ठ जी की, कि जो बच्चा, जो छात्र अपनी कक्षा में कमजोर दिखाई पड़ता है, उसके लिए गुरुजी अलग से समय देकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन छात्रों को रोक लेते हैं, या उन्हें विद्यालय क्लास से पहले बुलाते हैं, या उन्हें विद्यालय क्लास से बाद में पढ़ाते हैं। ये मैंने पढ़ा है। हम कोहरे में आते थे सुबह, और गुरुजी हमारे से पहले आए हुए मिलते थे यहाँ पे, और जब विद्यालय छुट्टी हो जाती थी तो 4 बजे तक, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक भी हम यहाँ पढ़ के जाते थे। तो इस तरह की जो अपने जीवन पूरा समर्पित आपके लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं। और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कमाया हुआ पैसा बेकार ना जाने दे, उसका सदुपयोग करें। और मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। अगर मुझे गुरुजी का आदेश हो तो एक कविता मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और कविता नहीं, एक बलिदान है जो मैंने लिखा है। ऐसे